27 है। सबसे पहले आपको 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। अब आप अपना 75 साल का सफर संक्षेप में बताइए। नहीं, स्वागत है आपका लखनऊ से। आज अच्छा लगता है कि लखनऊ से आप यहाँ हाजिर हैं। मेरा हो भाग्य। और जन्मदिन तो चूँकि हम लोगों ने समय को 365 दिन और महीनों और घंटों में बांट दिया है, इसलिए ये एक जो कहते हैं कि मुकाम जैसा है। लेकिन है, ज़िंदगी तो जिस दिन से शुरू होती है और जब तक चलती है लगातार चलती है। और कहानी इसी शहर से मेरी शुरू होती है। जब मैं मठिया बुरुज में पैदा हुआ, बाबूजी केशवराम कॉटन मिल में थे, और वहीं से ज़िंदगी शुरू हुई। पढ़ाई वहीं के स्कूल में पहले हुई, मिल के। बाद में मैं फिर बालीगंज में एक स्कूल में मेरा दाखिला हुआ, जहाँ मैं 9, 10, 11 उस वक़्त हायर सेकेंडरी चलता था, 11 क्लास का किया। फिर यहाँ से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करके नौकरी यहीं शुरू हुई बैंक में बतौर क्लर्क। और जो बैंक के सिस्टम हैं, जो तरीक़े हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आदमी प्रमोशन पाते गया। जैसे जैसे प्रमोशन मिला या जैसे नियम था 3 साल के बाद आप वहाँ नहीं रह सकते हैं, तो तबादले होते रहे अलग अलग पोजीशनों पर। और तबादलों में मैंने एक मेरा जो अपना अनुभव रहा कि जितने अधिक लोग तबादलों से घबराते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, रिजिडिटी होती है। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि जितने जगह ट्रांसफ़र होते हैं आपके, आप उतना और एक्सपीरियंस गेन करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं 38 बरस नौकरी किया बैंक की, 6 बरस बतौर क्लर्क और 32 बरस बतौर ऑफिसर, अलग अलग पोजीशन पर। 32 बरस में मेरी 27 ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स हैं। तो वो कॉन्फिडेंस जो गेन करता है। दूसरा ये है कि मैं इनिशियली बहुत इंट्रोवर्ट रहा। एक जेसीज बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मैं ज्वाइन किया जब मैं अलीपुर ब्रांच में था। और वहाँ से मैं एक्सट्रोवर्ट हुआ। जो बोलने का तौर तरीका या जो कुछ भी है। और मैं साइंस के स्टूडेंट रहा, उसके बाद कॉमर्स पर शिफ्ट कर गया। इसलिए साहित्य से मेरा बहुत अधिक, जो कहते हैं कि जो लोग आर्ट्स में पढ़ते हैं या हिंदी पढ़े उससे, और मैं ग्रेजुएशन तक ही गया। बाद में नौकरी पा लेने के बाद में मैंने लॉ किया और बैंक में था, इसलिए बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होता था वो पास किया। तो ये कहानी रही वहाँ तक। लिटरेचर जो है, लिटरेचर से मेरे शौक़ वो नहीं रहे कि जैसे चूँकि केशवराम कॉटन मिल में जो लाइन थी और वो उसकी सीमाएं होती हैं, आप उसके बाहर नहीं जा सकते हैं, गेट पर दरवान है और वो है। तो मेरा बाहर के लोगों से मिलना, मिक्स करना बहुत कम रहा एज़ कम्पेयर टू कि जो लोग अंदर में थे उन्हीं के साथ मुलाकात हुई। ऑफ कोर्स जब मैं 9वीं क्लास से यहाँ आने लग गया तो मील की स्कूल बस थी जो लेके आती थी। तो और भी मील के अंदर में जो रहने वाले थे, या वहाँ एक टीना शेड बोल करके था, वहाँ लोगों से मुलाकातें हुई। तो मेरा सिनेमा देखना, घूमना फिरना, ये मैं अपने बचपन की ज़िंदगी को मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरी ये आदतों में शामिल हुआ। शेर शायरी पढ़ने का शौक़ था, पता नहीं ये कब डेवलप किया। और उसी के करते करते दो चार छोटी मोटी कविताएं लिखना,
स्कूल में था तो पैरोडी लिखता था। बाद में मेदिनीपुर जब पोस्टिंग हुई तो कविता लिखना चालू किया, क्योंकि वहाँ की भी लाइफ अलग थी, परिवार यहाँ, माँ बाबूजी यहाँ पर, और वहाँ हम लोग 3-4 आदमी थे, मेस की तरह रहते थे। सो सब अपने अपने काम में मस्त, हम अपना यही करते थे। धीरे धीरे फिर साथ हुआ, लोगों का साथ हुआ तो लिटरेचर में टन आ गए। अब लिटरेचर में हम अपने को साहित्यकार नहीं मानते, ना हम क्लेम करते हैं, लेकिन जो लिख पाते हैं लिख पाते हैं। इसी तबादलों के दौरान हम लखनऊ, हमको बैंक ने जब पोस्ट किया तो ये 2003 के अंत में होगा। सो लखनऊ जब पोस्ट किया तो लखनऊ में भी बेसिकली काम रह गया घूमने का था, क्योंकि दफ्तर में बहुत अधिक नहीं था, क्योंकि वहाँ जनरल मैनेजर बैठते थे, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बैठते थे, तो उसके बीच में हूँ तो मेरे को बहुत अधिक, बट ब्रांचेज विजिट हमारे जिम्मे थी बैंक की। तो ब्रांच विजिट के दौरान ये हुआ कि लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, ये करना वो करना, और लखनऊ में लिटरेचर वालों से कुछ संबंध हुए, जिसमें आप पहला जो रिश्ता कायम हुआ वो वीरेंद्र सारंग से मेरा हुआ, क्योंकि जहाँ मैं रहता था ठीक उसके बगल वाले पोर्शन में ही इनका वो था, राजकीय आवास था। सो शाम को बैठ गए, ये बैठ गए हमारे यहाँ आके, मैं इनके यहाँ चला गया, और फिर वहाँ करते करते कुछ लोगों से मुलाकातें हुई, और जो घूमना फिरना चालू हुआ। तो एक मेरी आदत है कि मैं किसी चीज़ को सुपरफ्लुअसली नहीं देखता हूँ, ऊपर ऊपर अगर कुछ मिलता है तो उसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। लखनऊ में ढेर सारी चीज़ें हैं। मैंने एक इंटरव्यू में वहाँ कहा था कि लखनऊ का तो कण कण बोलता है, बशर्ते आप उसको सुन पाएँ। तो लखनऊ में वही कहानी हुई, कण कण सुनना चालू किया, और करते 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 ताल कटोरा के अजमुल्ला खां के करबला पहुंच गया। अजमुल्ला खां के करबला पर हासिम के कहे मुताबिक, मैं उसको क्लेम भी नहीं करता, हासिम के कहे मुताबिक वहीं उमराव जान का तो दफन किया गया था। सो उमराव जान की कहानी चालू हुई, और उमराव जान की कहानी चालू, जितनी कहानी चालू हुई, उमराव जान से जितनी बातें होने लगी, ये हुआ कि हम लखनऊ को और जानने की कोशिश, और जानने की कोशिश, और जानने की कोशिश करें, और उस हिसाब से। और वही मुकाम है जहाँ आप जैसे लोगों से या और भी लोगों से मुलाकात हुई, नज़दीकियाँ बढ़ी। ये मेरा सौभाग्य है कि, और बैंक का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमको वहाँ भेजा। विभास तो हमारे साथ कलकत्ता में ही थे, कलकत्ता में हम लोग साथ साथ यहीं से हम लोग वाकिफ़ थे। लेकिन जिस वक़्त मैं लखनऊ में था उस वक़्त विभास जी वहाँ नहीं थे। विभास जी जयपुर वगैरह में पोस्टेड थे। विभास जी फिर उसके बाद में जनरल मैनेजर होकर के जब कलकत्ता आए तब मुलाकातें हुई। फिर तो वो दूसरे बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होकर चले गए। लेकिन फिर वो जो रिश्ता है वो रिश्ता तो कभी ख़त्म नहीं होता है। ना मिलना एक अलग बात है, आमने सामने ना। अच्छा लगता है अपने बैंक का, अपने घर का कोई बड़ा होता है, बड़े ओहदे पर जाता है अपने परिवार का, तो जो खुशी होती है वही खुशी होती है कि हमारे बैंक का कोई गया। अब विभास जी से तो ये रिश्ता कायम हो गया है कि अगर हफ्ते में एक दिन बात ना हो तो शायद ना उनको चैन आए ना शायद हमको चैन आए। जैसे आपके साथ में हो गया कि 10 दिन 15 दिन में एक दिन आप फ़ोन कर लेते हो या मैं फ़ोन कर, तो ये बट ये लखनऊ की खासियत कि वो छोड़ता नहीं है किसी को, वो पकड़े रहता है। हाँ, लेकिन ये सब में नहीं है। लखनऊ में हर शहर में लोग ऐसे होते हैं। ऐसे वीरेंद्र सारंग से बहुत कम बातें होती हैं, बहुत कम बातें।